कि मेरा परिवार दंड देते हुए आएगा तो क्या सर, ये नदी में कैसे जाएगा? यही रास्ता है वो, आप एक बार इसी में लोग जाते हैं, इसी में लोग जाते हैं। बस यही इसी में अभी मिट्टी भरेंगे जेसीबी लगा करके, और कम से कम 10,000 रुपया जेसीबी में खर्च होती है खाली टेम्पोररी रास्ता बनाने के लिए। इसी में मिट्टी भर के फिर भी इसके ऊपर जो है ना पानी आ जाती है, एक साल होता है सभी महिलाएं का कपड़ा रंगीन हो जाता है। मुखिया को इस चीज से अवगत कराया गया है कि हम लोगों का छठ घाट जो है बिल्कुल एकदम जर्जर है और सोल्यूशन इसका हम लोगों को चाहिए, लेकिन अभी तक किसी भी प्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया। के थ्रू से माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि यदि कोई समाज सेवी है, कोई मतलब है पदाधिकारी, तो ये जो है हमारी जो समस्या है थोड़ा समाधान कर दे। आदमी से नेता से बात की, अभी तक कोई बनाया नहीं गया है। अगर बना देता तो बहुत अच्छा रहता है। और यही रास्ते से हम लोग छठ घाट का पूजा में आते हैं। नदी में जरूरत पड़ता है तो हमेशा के लिए आते हैं। और शमशान घाट भी जाने का जरूरत जब पड़ता है, कोई गांव व्यक्ति में मर जाता है तो उस समय हम लोग को यहाँ जाने में बहुत दिक्कत होता है, गिरने जैसा हो जाता है। हम लोग परिश्रम करके कई तरह से ले जाते हैं। समझिए कि यहाँ के जनप्रतिनिधि कितने मतलब सोए हैं कि उन्हें ये पता नहीं चल पा रहा है कि हमारे क्षेत्र में विकास कितना हुआ और कितना नहीं हुआ। आज यहाँ पे हिंदू धर्म में लोग त्योहार मनाते हैं तो यही सब होता है, धर्म आस्था उत्साह। मैं चंद्रकांत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं PNN न्यूज़ इंडिया। आज मैं हूँ जमुआ प्रखंड के बदरिया वन पंचायत के तुलसीडी गाँव में, और जिस तरह से मैं हर घाट को दिखाने का प्रयास को आज फिर एक अजीबो गरीब घाट को दिखाने का प्रयास करूँ। छठ मैया का त्योहार बस 2 से 3 दिन के बाद शुरू होना है, और अभी तक कुछ ऐसे घाट है छठ का जहाँ पे कुछ तैयारियां नहीं है। लोग डर देते हुए आते हैं छठ घाट। उस हालत में क्या करेंगे? आप जो देख पा रहे हैं, मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये वही रास्ता है जिससे लोग छठ का डलिया लेकर के जाएंगे। इस रास्ता को थोड़ा दिखा दीजिए यहाँ पे करीब से कि ये क्या हाल है, और इधर से भी दिखा दीजिए। यही है वो नदी जो देख पा रहे हैं, वहां पे लोग जाते हैं, वहां भी दिखाने का प्रयास करेंगे। कुछ समाज सेवी और गाय जो डलिया लेकर के समाज के लोग, तो थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि ये लगभग कितने दिनों से समस्या चलता आ रहा है और आखिर इसका विशेष बदलाव क्यों नहीं हो पाया। मुखिया का भी कार्यकाल लगभग 3 बार हो चुका है, समाप्त होने वाले हैं, लेकिन क्यों नहीं बदलाव हो पाया है, तो थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। बाकी विषय से हम बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनोहर कुमार वर्मा है, मैं तुलसीडी गांव का रहने वाला हूं। और समस्या यही है कि हम लोग जो तुलसीडी सिकदारडी 2 गांव का डलिया हमारा जो है, वहां गांव से चल करके ही नदी तक आती है, और रास्ते में कम से कम 10 से 12 जगह उधर गड्ढा हो चुका है। और इस वर्ष अधिक बारिश होने के कारण आप देख पा रहे हैं पूरी रोड जो है एकदम बिल्कुल खराब हो चुकी है, और कम से कम 200 महिला जो है माता छठ माता मतलब इस रास्ते से आते हैं, प्लस में उसके साथ बच्चे बूढ़े बहुत सारे सभी श्रद्धालु लोगों को यदि जोड़ें तो लगभग 500 से 700 की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। और हर साल इस रास्ता इस तरह से हो जा रहा है। मैं तो आपके चैनल के थ्रू से माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि यदि कोई समाज सेवी है, कोई मतलब है पदाधिकारी, तो ये जो है हमारी जो समस्या है थोड़ा समाधान कर देते तो बहुत बहुत हमारा धन्यवाद होता। तो ये क्या मतलब रास्ता हमेशा के लिए है या फिर किसी के खेत में बनाया गया है? ये रास्ता जो है सो परमानेंटली रास्ता अभी नहीं है, परंतु ये जमीन जो है सारा गैरमजरूआ जमीन है, इसमें रास्ता बनाया जा सकता है। इसमें बनाया जा सकता है। और लोगों की पहल से, नेता लोगों की पहल से, समाज सेवियों के पहल से, ग्रामीणों के पहल से ये रास्ता निकाला जा सकता है। क्योंकि उधर धान रोपा हुआ है और उधर देख सकते हैं वो पानी भरा हुआ है, और वही पानी में सभी लोग माताएं बहनें सब जाती है, सबका कपड़ा उपड़ा खराब हो जाता है, सबका जो है सो मतलब कोई गिर भी जाती है, और स्थिति बहुत खराब है। आगे चल के आप देख सकते हैं बहुत मतलब जर्जर स्थिति है यहाँ छठ घाट का। तो इसमें अभी जो तैयारी लास्ट टाइम हो चुका है, तो अभी अब इसमें क्या कुछ करेंगे आप लोग? हम लोग तत्काल मतलब करते हैं कि जेसीबी लगाते हैं 1 दिन पहले, और जितना हो सकता है टेम्पोररी रास्ता बनाते हैं जाने का, ताकि लोग सुरक्षित जा सके। लेकिन उसमें बहुत सारा खर्च आ जाता है, और वो फिर जो है हर साल जो है ध्वस्त हो जाता है, खत्म हो जाना है, खत्म हो जाता है। हमारे बीच एक और समाज सेवी है, तो उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या कहते हैं। सर, आप शायद वार्ड सदस्य इस क्षेत्र के, आपके क्षेत्र ही पड़ता है, क्या कहेंगे इस समस्या में आप? इस समस्या में हम लोग यही कहेंगे कि परंपरा से बूढ़े लोग से चले आ रहे हैं, और रास्ता हमेशा के लिए ऐसा ही रहता है। प्रयास हम लोग करते हैं, कई आदमी से नेता से बात की, अभी तक कोई बनाया नहीं गया है। अगर बना देता तो बहुत अच्छा रहता है। और यही रास्ते से हम लोग छठ घाट का पूजा में आते हैं। नदी में जरूरत पड़ता है तो हमेशा के लिए आते हैं।
और शमशान घाट भी जाने का जरूरत जब पड़ता है, कोई गांव व्यक्ति में मर जाता है तो उस समय हम लोग को यहाँ जाने में बहुत दिक्कत होता है, गिरने जैसा हो जाता है। हम लोग परिश्रम करके कई तरह से ले जाते हैं, अन्य अंतिम संस्कार के लिए इसी रास्ते से जाते हैं, क्योंकि उधर से रास्ता अभी तक हम लोग को भी मिला नहीं है। हमारा गांव का रोड खराब है, प्लस और यही कोशिश करेंगे हम लोग अपना विधायक से आगे से अगर बन जाए तो बहुत बढ़िया बात तो है। यहाँ की जो जनप्रतिनिधि है वर्तमान मुखिया वगैरह उन सब बात वो सबसे हम लोग बोले गए हैं, वो सब आगे भी बात रखता है, लेकिन आगे अगर ध्यान देगा तो बन तो जाएगा। अभी मुखिया फंड से छठ रास्ता के लिए तो फंडिंग किया जा सकता है, ऐसा तो आप बात तो रखते हैं, लेकिन कुछ करता नहीं है मुखिया लोग, नहीं करते हैं। नहीं करते। आप बताइए क्या कहेंगे इस मामले में आप? सर हम राजू कुमार वर्मा राज डीजे साउंड बोल रहे हैं। हम चाहते हैं समाज का मेरा आगे बढ़े और मेरा समाज का जो विकास हो रहा है विकास आगे बढ़ते है। छठ घाट का काम है सर, अब मंजू देवी आभा वर्मा आप लोग का सेवा करते हैं। मेरा जो काम था वो काम मेरा मंजू देवी ट्रांसफार्मर का काम था, वो हमको ओके कर दिया। लेकिन यही कहते हैं कि मेरा परिवार दंड देते हुए आएगा तो क्या सर ये नदी में कैसे जाएगा? आप इसका सेवा, आपको वोट देते हैं, आपको जिताते हैं तो आप इस सेवा कीजिए, और नहीं तो अपना घर का वोट, अपना वोट, अपना घर का वोट, अपना वोट रखेंगे, अपने पास रहेगा। रहेगा। ये जो समस्या है थोड़ा दिखा दीजिए आप। ये है वो घाट जाने का रास्ता जो किस हाल में है, एक बार थोड़ा दिखा दीजिए कि यही है वो रास्ते जो हिंदू धर्म का एक सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है। इसको आइए थोड़ा सा आगे तक आप। ये हिंदू धर्म का एक पवित्र त्योहार माना जाता है जो समझिए कि पूरे कितने भी लोग परिवार बाहर रहते हैं। तो आगे चलते आइए आप, अब आगे चलते आइए, आगे बढ़िए आप। ये देखिए जिस रास्ते से हम चल रहे हैं ये वही रास्ता है जिस रास्ते से छठ मैया को अर्घ देने के लिए लोग पहुंचेंगे। और ये एकदम बिल्कुल इस जर्जर में है कि समझिए कि किस बच्चे लगभग 500 से 700 लोग जाते हैं। ये देखिए ये वही रास्ता है, ये बिल्कुल बनावटी नहीं बता रहे हैं। ये वो रास्ता है जिस रास्ते से छठ मैया के को अर्घ देने के लिए शाम और सुबह में लोग जाएंगे। अब बताइए साहब की ऐसी स्थिति में लोग क्या करेंगे? यहाँ से आगे तो मेरा जूता है, जाना था संभव नहीं क्योंकि कितना दलदल है ये आप देख पा रहे हैं। ये हाल है, यही रास्ता है वो आप एक बार देख पा रहे हैं हमारे कैमरा माध्यम से। इधर तो एक छोटा सा हाल है जिसपे लोग जाते हैं, और ये देखिए इसी में, क्या इसी में लोग जाते हैं? इसी में लोग जाते हैं, बस यही इसी में अभी मिट्टी भरेंगे जेसीबी लगा करके, और कम से कम 10,000 रुपया जेसीबी में खर्च होती है खाली टेम्पोररी रास्ता बनाने के लिए। इसी में मिट्टी भर के फिर भी इसके ऊपर जो है ना पानी आ जाती है, एक साल होता है सभी महिलाएं का कपड़ा रंगीन हो जाता है सब इसी में। जैसे हमारे कहने का मतलब ये है कि जो भी मुखिया है, नेता जो भी है, वार्ड है या फिर विधायक है, सांसद जो भी है, बस हम लोग का हमेशा परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। परमानेंट के लिए हमेशा रास्ता हो जाए। वो घाट आइए थोड़ा सा देखिए यहाँ और लोग हैं, बताइए कि आप लोग भी आते हैं तो इसी रास्ते से आते हैं? इसी रास्ता सब लोग आते हैं। हम लोग बहुत मतलब कि कष्ट करके आना पड़ता है इधर, मतलब कि इतना नुकसान भी है ना। यही घाट में आते जैसे वो बन जाता ना हमको सुविधा हम लोग का होता, और हर साल एक मतलब कि परेशानी करना पड़ता है। ये देखिए इस बार धान नहीं, थोड़ा सा लोग इधर रह सकते हैं, लेकिन धान अगर होता तो समझिए कि किस साल में आप देख पा रहे होंगे। ये तो बिल्कुल जो चीजें हैं। आइए थोड़ा सा और आगे, ये थोड़ा सा देख लीजिए जो भी है ये समस्या कितनी। आज ये पवित्र त्योहार को लोग मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं कि इस हाल में जब जा रहे हैं लोग तो उन्हें त्योहार का क्या प्रभाव पड़ेगा कि हम त्योहार बेहतर मनाए हैं। एक बार दिखा दिए थोड़ा सा इस चीज को। यही है वो रास्ता, ये जो आप नाली नहीं समझिएगा साहब, ये रास्ते हैं जो छठ मैया को अर्घ देने के लिए इस रास्ते में जाएंगे और छठ त्योहार को लोग मनाएंगे। ये वो रास्ता है, ये हम नाली और नदी नहीं दिखा रहे हैं। ये इस पर कुछ लोग चढ़ के चलेंगे, कुछ लोग उस पर चलेंगे, उस पर भरेंगे बनाएंगे। ये धान है और इसी रास्ते से लोग यहाँ तक पहुंचेंगे। समझिए कि यहाँ के जनप्रतिनिधि कितने मतलब सोए हैं कि उन्हें ये पता नहीं चल पा रहा है कि हमारे क्षेत्र में विकास कितना हुआ और कितना नहीं हुआ। आज यहाँ पे हिंदू धर्म में लोग त्योहार मनाते हैं तो ये सब होता है धर्म आस्था, उस आस्था के साथ ही जब उन्हें परेशानी हो तो समझिए क्या करेंगे। ये बिल्कुल देख पा रहे हैं यही रास्ता है, और ये वही रास्ता है जिसमें लोग जाते हैं। अब समझिए कि कितनी परेशानी, जनप्रतिनिधि सोए हैं, उन्हें कोई इन चीजों की बातें नहीं है। अभी यहाँ की जो वर्तमान वार्ड सदस्य आपने उनसे भी सुना, दिनेश जी से, कि उन्होंने कहा कि उन तक बात पहुंचाते हैं लेकिन
उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं होता, वो भूल जाते हैं कि क्या नहीं, और उन्हें अपनी काम से अभी मुखिया जी से हम बात करें, प्रयास करेंगे कि ऐसी समस्या जो है क्या कहेंगे आप इनके बारे में। ये बिल्कुल देखिए वो रास्ते हैं जो जाते हैं, एक जिस पे चल रहे हैं और एक इसके नीचे है वो जो नाला टाइप पे बना हुआ है, बस इसी दो रास्ते से लोग आते हैं। और ये है वो घाट। अब इसी को यहाँ पे बांध बनाएंगे और बांध बनाने के बाद यहाँ पे लोग अर्घ का जो सो इस घाट बना के आप बांधेंगे और ये पानी भर जाएगा यहाँ पे देंगे। अब बताइए साहब कि इस रास्ते से जो आएंगे, बताइए उन्हें त्योहार में लोग खुशियां मनाते हैं, उसे क्या महसूस होगा कि हम त्योहार मना रहे हैं। जब जाएंगे लोग आते हैं घाट पे कि हम खुशी आ रहे हैं। आज पूरे झारखंड में राज धनवार में लगभग कितना करोड़ों में जो सो इस चीज को तैयारी किया जाता है और करोड़ों में जो करोड़ों की लागत में बनाया जाता है। किस लिए? क्योंकि वहाँ लाखों लोग आते हैं, देखते हैं, खुशियां मनाते हैं। हिंदू और मुस्लिम हर समुदाय के लोग वहाँ पहुंचते हैं और मनाते हैं। और आज उसी का एक हिस्सा है ये जो तुलसी डी को हम दिखाने का प्रयास किया है कि अभी तक हमने जो भी रिपोर्टिंग किया सबसे जर्जर स्थिति हमने यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। तो थोड़ा सा जो चीजें यहाँ दिखा थोड़ा सा और हम जानते हैं ये जो इतना जर्जर स्थिति है, तो क्या अभी तक तीसरा बार कार्यकाल मुखिया का हो चुका है, तो कभी इस पे प्रस्ताव नहीं रखा गया? हर एक मुखिया को इस चीज से अवगत कराया गया है कि हम लोगों का छठ घाट जो है बिल्कुल एकदम जर्जर है और सॉल्यूशन इसका हम लोगों को चाहिए, लेकिन अभी तक किसी भी प्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिए। अभी देखे होंगे आप, चलकर खुद आए, कितनी कठिन और खराब रास्ता है और उस रास्ता से चलकर सैकड़ों माताएं बहनें बच्चे आते हैं, कितने गिर जाते हैं और आकर के यही नदी में हम लोग जो है सो छठ का अर्घ देते हैं और बहुत दिक्कत है। हम तो वही प्रतिनिधि लोग से और यही मांग करते हैं कि इसका सोल्यूशन हो जाए और बेहतरीन तरीके से हो जाए। ग्रामीण सब एक्टिव है, साथ देने के लिए तैयार हैं, बस थोड़ा सा सहयोग चाहिए। ये तो स्थिति है, ये है, लेकिन शमशान घाट का भी है ना, शमशान घाट का भी स्थिति खराब ही है, उसका भी अब यहाँ देखिए मतलब जहाँ पे खुशियाँ का जो त्योहार होता है, एक समझिए लोग बच्चे जब जन्म लेते हैं तो लोग खुशियाँ मनाते हैं, जब दुनिया छोड़ जाते हैं तो भी कैसे लोग खुशी मना के भेजते हैं ताकि उनको ऐसा ना लगे। और उनके लिए भी जब लोग जलाने के लाते हैं, हिंदू धर्म में लोग जलाते हैं, श्मशान घाट जिसे कहते हैं वो यही है और उसके लिए भी कोई रास्ता नहीं। यही रास्ते से आगे बताइए कि 4 लोग कंधा दे करके इस रास्ते में कैसे लाएंगे, जो रास्ता को आप देख पा रहे हैं इस रास्ते में 4 लोग कंधे दे करके किन्हीं को लाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसको लेके आएंगे उस अर्थी को भी कहीं ना गिरा दे। अब ये समस्याएं हैं, थोड़ा सा अगर हमारी बात हो पाती है तो। हेलो नमस्कार मुखिया जी। हेलो 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 फिर लगे तो मुखिया से बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ पे विकास की गंगा इस क्षेत्र में बही क्यों नहीं है आज तक, क्योंकि 2 बार कार्यकाल हम फिर लगाते हैं, उसके डिटेल हम आप बात करके बताएंगे। ये सब कुछ समस्याएं हैं इस पंचायत में, आगे और भी पंचायत को दिखाएंगे, इसी पंचायत के कुछ और गाँव को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी लगातार मुझे जब हर घाट को दिखाने के लिए कहा गया है तो हम हर घाट को इस तरह से दिखाते चलेंगे ताकि क्या समस्या है, क्या कुछ विकास हो पाए अपने क्षेत्र में। लोग यहाँ तक पहुँचते नहीं है और मैं ये सारी चीजों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सारी कुछ है। क्या मांग करते हैं आप मुखिया से और या फिर आगे विधायक से, जनप्रतिनिधि जो आपके? वही मांग करते हैं कि मेरा रोड ही बन जाए और थोड़ा मेन चीज की बारिश के समय में शमशान घाट जाने में दिक्कत भी होता है, जैसे पानी यहाँ भर जाता है। हम लोग को जैसे में उधर से रोड था तो उधर से मतलब कि रोड बंद हो चुका है, वो भी बंद है। हम लोग मतलब इधर से आते हैं तो अभी तो फिलहाल के लिए भी सूखा हुआ पानी से फिलहाल अभी हम लोग चल जाते हैं, और मेन जो पानी बारिश भर जाता है उस समय दिक्कत हो जाता है। हम लोग जैसे में खेत से जाना पड़ता है, पानी में जाना पड़ता है। देखिए यहाँ से 1 किलोमीटर शमशान घाट है और वहां तक, और आने में सिंगल आदमी नहीं आ सकता। और इसमें हम लोग लाहस उठा के लाते हैं, गिरते बजरते हुए हम लोग निकालते हैं यहाँ से। 2 घंटा लगता है करीब यहाँ से निकालने में और 1 घंटा जाने में, 3 घंटा गाँव से आने में लगता है, जिसमें कि 1 किलोमीटर भी गाँव से है दूर, लेकिन 3 घंटा लगाते हैं। ऐसा रास्ता का स्थिति है। सिर्फ वहाँ रोड मिल जाता ना तो हम लोग सुविधा हो जाता अंदर भी। और तो ये समस्या जो आप देख पा रहे हैं, अभी कुछ समाज सेवी उपस्थित नहीं हो पाए हैं अचानक से, बाकी जो स्थिति आपने देखा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, हम अगले अपडेट के साथ मिलाएंगे, तब तक के लिए